आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और इस ब्रॉडकास्ट में आने के लिए और मुझे बोलने के लिए कुछ मौका दिया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने बोला कि सोशल एक्टिविस्ट आज की डेट में बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे देखते आया हूँ कि हर कोई बोलता है सोशल मीडिया पे कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं ह्यूमन राइट्स में हूँ, मैं एंटी करप्शन में हूँ। देखिए, सोशल एक्टिविज्म खाली नाम नहीं होता है। सोशल एक्टिविस्ट उस बंदे का नाम होता है कि जो लोगों के लिए ऐसे कोई काम करे जो दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। ठीक है, क्योंकि एक सोशल एक्टिविस्ट जो होता है ना, उस पे लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है, ताकि जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए हैं, क्योंकि मैं कल का सोशल एक्टिविस्ट तो हूं नहीं, मुझे ऑलमोस्ट 6 साल हो गए सोशल एक्टिविज्म में। 6 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है कि गरीब की हालत मैंने ऐसे देखी है कि मेरे सामने ऐसे भी लोग आए जो मेरे सामने आके रोते थे कि आसिफ साहब हमें ऐसी प्रॉब्लम है, हमें ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सारी चीजें होते हैं। क्योंकि मैंने भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जाके कॉपरेट किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के मतलब अपनी उन गरीब भाइयों की एप्लीकेशन मैंने एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने काम किया है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बहुत ज्यादा रोल रहा है और लोगों का भी जो है कॉपरेट बहुत ज्यादा रहा है। एक्टिविज्म करते करते आपको किन चीजों का जो फेस करना पड़ा ज्यादा, क्या लग रहा है आपको? खास करके कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि सोशल एक्टिविज्म करना। देखिए, हर कोई इंसान जो है ना वो सोशल एक्टिविज्म नहीं कर सकता है, हर कोई इंसान सोशल एक्टिविस्ट नहीं बनता है। देखिए, सोशल एक्टिविज्म में मैंने अपनी लाइफ में इस 6 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है। लोगों के ताने खाने पड़े उस लेवल पे कि लोगों ने बोला कि बोलते हैं ना वो कश्मीरी में खाली इधराओ जलन गए मत कोई आसिफ इधराओ, डर नहीं है किसी चीज का आपको, मतलब अपने लेवल पे अगर अपना डर नहीं है कि घर वालों का भी डर तो है ना आप लोगों को। मैंने बोला कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं कोई गलत काम तो करता नहीं हूं, मेरा काम है खाली लोगों पे फोकस करना, लोगों को बचाना हर किसी लेवल पे, हर किसी तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ज्यादा एक वीडियो मैंने आपका देखा है, तो उसमें आप जो है तंबाकू पे आपने जलनगाम की बात कर रहा हूं मैं, आपने तंबाकू के लिए जो है एक मुहिम चलाई थी। exactly. जिसमें आपने दुकानदारों से बात की थी या लोकल लोगों से, लोकल जवानों से बात की। तो मैंने देखा था कई सारे जो वहां पे जो है वो आपकी उस बात से मुत्तफिक हुए थे और साथ भी दिया था। काफी हद तक वो कोशिश मुझे लग रहा है कि कामयाब हुई थी। और वो जो कोशिश थी वो बंद क्यों किया आपने? देखिए, हर कोई काम बोलते हैं ना, यलका इंसान चुना कोई चीज खतर का कदम तुला, पहले उसको अपने घर से स्टार्ट करना चाहिए। सही बात है ना। तो मेरे कुछ अच्छे रेस्पेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जलनगाम में एक अच्छे इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं एक दो का नाम भी मेंशन करूंगा। इंजीनियर खालिद महराज साहब जो है आप तो जानते होंगे उनको, मलिक इकबाल साहब है, क्योंकि बड़े बड़े ऑफिसर से अल्हम्दुलिल्लाह। जब उन्होंने ये चीज स्टार्ट किया तो देखो, अगर कहा इंसान का काम सुना स्टार्ट करा तब गज गोट पन्नु गांव पन्नु घर सपोर्ट करूं सुना। तो हमने तंबाकू फ्री जो हमने एक मुहिम चलाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत देर तक चली। ठीक है, बट अपने गांवों में जब हमने स्टार्ट किया उसके बाद हम दूसरे गांवों में गए, बट दूसरे गांव मतलब उन लोगों ने थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम हर टाइम पे इन चीजों पे फोकस करते हैं। डोमेस्टिक वायलेशन की अगर बात करूं तो मैंने आपकी प्रोफाइल्स पे बहुत ही ज्यादा फोकस किया जब आपसे बात की। इससे पहले मैंने आपके बारे में बहुत कुछ जाना। तो मुझे बताया कि जब भी आप लाइव आते थे, खासकर इंस्टाग्राम की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहां पे अक्सर मैंने देखा, चाहे हम लड़कियों की बात करें या कोई लड़का ऐसा था जो आपके साथ बात कर रहा था, आसिफ भाई इस तरीके का मसला हुआ है तो इसका हल कैसे निकाले। तो आसिफ जो है वहां पे खड़ा था, या आसिफ ने बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक वायलेशन जो हुई थी उसको कंट्रोल किया। क्या ये शौक था या पहले से ही दिमाग में था कि मुझे इस तरीके का करना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं नहीं चाहता कि अगर सोशल मीडिया पे आज की डेट में किसी लड़के को कोई हैरेसमेंट करता है, कोई लड़का हैरेसमेंट करता है या कुछ और करता है, देखो जब मेरे पास ऐसे कोई केसेस आते थे, पहले मैं ब्रीफ करता था कि मैं उसी लड़की से पहले बात करता था कि बेटा ऐसा क्या सीन हुआ आपके साथ, या ये लड़का अगर आपको हैरेसमेंट करता है करता क्यों है, इसमें आपकी मत कोई गलती है। पहले मैं समझाता था लड़की को भी, और उसके बाद जब मैं लड़के को पूछता था कि भाई ऐसा सीन है, आप ये
इस लड़के को हैरेसमेंट मत करो, आप इसके फोटोज जो है वायरल मत करो। जैसा होता है, हाँ हाँ, जब वो समझते नहीं थे तो फिर मेरा काम था कि पुलिस के पास जाना, पुलिस के साथ कोऑपरेट करना। तो फिर पुलिस का काम होता है, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट का काम, मैं तो खुद ये डिसीजन मेकर नहीं हूं कि मैं डायरेक्टली एफआईआर नहीं दे सकता हूं। मेरा काम है बात लोगों की बात, लड़कियों की बात, लड़कों की बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना, पुलिस तक पहुंचाना। और लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस ने भी हर टाइम पे मेरे साथ कोऑपरेट किया, और ये चीजें जो है कि इन चीजों में मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया। बिल्कुल, पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस का जो काम होता है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, अक्सर हम देखते हैं, अगर हमारे बहनों की बात करें तो चलो ठीक है, किसी को गलती हो जाती है, किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, और उसके बाद जो है वही लड़का क्या करता है, उसके फोटोज या और कोई जो चैटिंग वगैरह होती है तो उसको धमकाता है कि अगर आपने मेरे साथ शादी या बाकी जो रिलेशन के चीजें होती हैं वो नहीं रखी तो लास्ट में ये धमकियां मिलती हैं एक लड़की को जो बेचारी मासूम होती है, खासकर हमारी बहनें भी हैं, उसको ये लास्ट में धमकी मिलती है कि अगर आपने नहीं किया ऐसा तो मैं आपके सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा फोटोज। तो ये चीजें, इन चीजों में कहाँ तक आपने पहल की थी? देखो, मेरे पास भी एक ही केस नहीं आया ऐसा कि मैं आपको बोलूं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, बट किसी हद तक, मतलब ये बात कड़वी है मगर ये बात सच है, किसी हद तक लड़कियों की भी गलती है इन चीजों में से। ठीक है, देखो, आंखें बंद करके किसी इंसान पे ट्रस्ट करना आज की डेट में मुझे लगता है गलत है, बहुत ही मुश्किल, बहुत गलत है। क्योंकि अगर चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी लड़के को कोई लड़की अच्छी लगती है, लाइक करता है कोई लड़का, बेहतर है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे कुरान में भी लिखा है, हदीस में भी लिखा है कि निकाह का पैगाम सबसे बड़ी बात है। हाँ, इस्लाम में ये सही जायज है। देखो, गैर ताल्लुकात जो है ना, गलत ताल्लुकात, ये पहले इस्लाम में हमारे हराम है, और इस चीज को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मेरे पास, देखो, गलतियां होती रहती है, बट मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि मैंने बात पुलिस तक पहुंचाई, मतलब हर किसी लेवल पे मैंने अपने मतलब फोकस किया है। बट अल्लाह का शुक्र है हर किसी जगह पे अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है। बट मैं लोगों से आपके माध्यम से ये बात बोलना चाहता हूँ, आज की डेट के बच्चियों से ये बात बोल रहा हूँ, और आज की डेट के लड़कों से ये बात बोलना चाहूंगा कि ऐसा काम अगर आप करेंगे आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हर दिन ये चीजें भी मैंने देखी है कि एक लड़की जो है जब ये चीजें फेस करनी पड़ती है तो उसको कहीं ना कहीं ये भी डर लगा रहता है कि अगर मैं किसी को बोलूंगी तो शायद मेरी बदनामी होगी, या मेरे घर वाले सुनेंगे तो वो भी बदनामी होगी। देखो, ये चीजें भी मैंने देखो मंसूर साहब, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि श्रीनगर पुलिस हर टाइम पे सोशल मीडिया पे यही पोस्ट डालते हैं, साइबर क्राइम यही पोस्ट डालता है। अगर किसी लड़की के साथ कोई हैरेसमेंट होता है वो हमें पर्सनली बोले, ठीक है, वो हमें पर्सनली बोले, हम पर्सनली सॉर्ट आउट ये चीजें कर सकते हैं। बट आज की डेट में जब लड़कियों के साथ ऐसा कोई मसला होता है, लड़कियां सामने नहीं आती है, कोई लड़का सामने नहीं आता है। बट ये लड़कियों की गलती है, ये लड़कों की गलती है कि हम लोग पुलिस के पास नहीं जाते, हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं जाते हैं। देखो, आपको पता भी है, वुमेन सेल जो श्रीनगर में है, सिलना में, वो भी हर टाइम पे ये पोस्ट करते हैं, साइबर क्राइम वाले पोस्ट करते हैं कि भाई अगर किसी लड़की के साथ ऐसा कोई सीन होता है, ऐसा कोई इशू होता है, आप हमारे पास डायरेक्टली आ जाओ, हम पर्सनली ये चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। बट लोगों का कॉपरेट भी होना चाहिए ना इन चीजों में। देखो, लोगों का कॉपरेट नहीं होता है इन चीजों में। आसिफ, हम मुझे लग रहा है कि हम लड़कियों की ही बात करते हैं, लड़के भी देखते होंगे तो आपको, मैंने ये ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर मैंने देखे कि लड़के भी इस चीज में मुलव्वस हैं। देखो, लड़के को भी कहीं ना कहीं जो है, लड़के जो है, लड़के सबसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, लड़कों से होना ऐसा कि जाओ जाओ पुलिस के पास, बबूची में क्या करे पुलिस। बट जब लड़कों के घर वालों को कॉल आती है पुलिस की तरफ से, हम साइबर क्राइम से बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, आप पुलिस स्टेशन आ जाओ, देखो फिर लड़के क्या करते हैं, लड़के फिर अप्रोच करते हैं कि भाई हम ऐसे बंदे को देखेंगे कि जिस बंदे को पुलिस के पास कोई अप्रोच हो, पुलिस के साथ मतलब अच्छा कोई ताल्लुकात हो, हम इस बंदे के साथ कॉपरेट करेंगे और ये इस बंदे को उठा के पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। देखो, हर किसी इंसान का अपना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अगर मेरे पास ऐसे कोई फोन आएगा, कोई लड़का मुझे बोलेगा कि भाई आसिफ भाई मुझे पुलिस की तरफ से कॉल आया, आप साथ में आ जाओ, मतलब मैं पर्सनली आपको बोलूंगा, मैं अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाऊंगा, मैं साथ में नहीं जाऊंगा। हाँ, सही बात है। देखो, गलती होती रहती है, हर किसी इंसान से गलती होती है, बट कोई अच्छा इंसान जो है वो अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहता है। देखो, लोगों को भी सोचना चाहिए, अगर कहाँ लड़का गलती ना करा तो इस पर गलती सोचो कि मैंने क्या गलती की है, ये चीज मतलब जो है मुझे भुगतना पड़ेगा। देखो, रिक्वेस्ट है लोगों से आपके माध्यम से कि लड़कों से भी कि भाईजान आप ऐसा काम ना करें जिस चीज से आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके रिलेटिव्स में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके दोस्तों में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी बातें जो है
वो मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट से बोलना चाहूंगा ऐसे लोगों को। मेरा ये भी कहना है कि जिस तरीके से हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, हाँ जी। ये कहना है कि लड़कियां जिस तरीके से हरासमेंट की शिकार हो रही है, कहीं ना कहीं शायद मुझे लग रहा है कुछ लड़के ऐसे भी है बेचारे जो कि वो खुद ही, लड़कियों की बात अलग है लेकिन लड़के भी हरासमेंट का शिकार होते हैं। देखो आज की डेट में अगर मैं आपको पर्सनली ये बात, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हैरेसमेंट कैसा कैसे लड़कियों से, बट आज की डेट में लड़कियां ही ब्लैकमेल करते हैं लड़कों को, है ना। बहुत सारे लड़के मुझे भी कभी कभी कॉल आई कि मैसेज खाली कोड कर ब्लैकमेल से, तब अगर ये करो तो बकर ये पठन, अगर से पोस्ट दी तो मैं बस कर ज्वाइन तो पाने फोटो अपलोड, ये ऐसी चीजें भी होती। देखो सबसे बड़ी मैं तो गोड़े थे ये कहा कि लड़कियां गसन मतलब ब्लैकमेलिंग शिकार इसकिस डेटस में चीज से गसा उसी लड़के गसा, मतलब वजह क्या शासन। देखो मैंने पहले ही आपको बोला है, अगर कह कूर किस लड़का से ब्लैकमेल करा भाई कंसर्न पुलिस स्टेशन में आप एप्लीकेशन डालो, पच करा कम, पच लड़की करा कम, फिर वो फोन पे रोती है अगर आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की मेरे घर वालों पे बात आ जाएगी, मेरे ये। देखो लड़कियों का बोलते हैं ना कि वंश के साथ गलत चीज बनो, वो इमोशनल अत्याचार जो होता है ना आज की डेट में। देखो मैं पर्सनली हर किसी लड़की को ये बात नहीं बोलूंगा कि भाई आप ऐसा कर रहे हो। देखो कुछ चीजें जो है वो फैमिली पे भी डिपेंड करता है। सही बात। अगर कहा एस्तवाजी कुआराइस पहली बात वो करेगी ही नहीं, वही इसका शक्कर नहीं किया वही गलती आसा, मतलब गलतियों का शिकार हर कोई इंसान होता है। देखो किसी टाइम पे मैं अपनी पर्सनल बात बोलूंगा आपको, कुनविज में बिजगुमत को गलती हुन शिकार या कुनविज में कहा दोस्त गलतियां हुन शिकार। हाँ, गलती तो इंसान से ही होती है। बट सबसे बड़ी बात है कि गलती करने ब्रोण का इंसान सोचुन कि क्या पता मेवन मोल मोज मा से वथा 10 नफरन से पगा अगर कल थो तुल मेवन मोल मोज नेबर नेरा सो गस पगा कल बोन कुन थे नेबर नेरुन, ऐसी चीजें भी होती हैं। आसिफ साहब अक्सर हमने देखा, हैरासमेंट की बात तो हमने की, लेकिन अक्सर हमने देखा आजकल ज्यादा जो बीमारी फैली है खासकर जवानों में वो ड्रग। चाहे लड़कियों की बात करें चाहे लड़कों की बात करें, लड़के थे ही, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से सामने आ रहा है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ड्रग में मुब्तला है। ड्रग नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें, गंदी चीजें हैं जो लड़कियां लेती है, लड़कियों की बाइस ज्यादा। ये चीजें आपने देखी होंगी। देखो क्यों होती है इस तरह? देखिए मंसूर साहब, एक बात मैं आपको बोलूंगा, आप मेरे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे लाइव तो देखते होंगे, वीडियोस भी देखते होंगे। देखो ड्रग एडिक्शन पे मैं ऑलमोस्ट मुझे 5 साल हो गए ड्रग एडिक्शन में काम करना, मतलब मैं हर लेवल पे हर किसी तरीके से मैं लोगों को भी समझाता हूँ, मैं कॉलेज में प्रोग्राम करता हूँ, मैं स्कूलों में प्रोग्राम करता हूँ, मैं मतलब पर्सनली जो है कि अगर मुझे लगता है कि कोई बंदा ड्रग एडिक्ट है, मैं पर्सनली उसके घर जाता हूँ, समझाता हूँ। देखो अब मैं ये बात आपसे बोलूंगा कि लुक कैसे ड्रग एडिक्शन शिकार का साथ देखो 3 चीजें इसमें है। पहली बात जो कि आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी ज्यादा है। दूसरी बात जो है कि डिप्रेशन के शिकार लोग क्यों होते हैं, और तीसरी बात जो है कि ड्रग एडिक्शन। देखो पहली बात मैंने जो आपको बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट, मैं भी बीटेक स्टूडेंट हूँ, या मेरा भाई है या मेरी बहन है या मेरी मतलब फैमिली जो है मिसेज है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी पीजी किया है। वही जो कहा लड़के मैं दोस्त से पर्सनली उसमें वो बिजनेस करा या मैं किसी लेवल पे जाता हूँ नेबर गसा मतलब 10 जाना ठीक है। कहा नफर चितना पीजी स्टूडेंट भाई वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। सुच दफन अगर एमएस नफर से पढ़ा न हो तो उसमें क्लासमेट आज की डेट में ये खुद अपने 10 पैसे कमा रहा है, वो कहीं ना कहीं ठीक है। मतलब मैं क्या मतलब मुझ में ऐसा क्या है कि नशे में बिजनेस सेटअप, नशे में क्या सेटअप। देखो ये चीज जो है ना सबसे बड़ी बात, जिस चीज इंसान दिमाग में नचना है, दिमाग में चाहे ना सर मतलब सो चीज दिमाग में नेबर क्या लड़कों से ज्यादा तो ये गूंजती रहती है ये बात। से ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि लड़कियां, देखो लड़कियां ड्रग एडिक्ट, देखो ये चीज मैं आपसे क्लियर बोलूंगा कि लड़कियां ड्रग एडिक्शन, ये डिप्रेशन का शिकार भी है और ड्रग एडिक्शन भी है बहुत ज्यादा। वुचो अ चीज अख वजह लड़की कैसे गसान डिप्रेशन में। एक तो मैंने देखा कि शादी के बाद ज्यादा लड़कियां डिप्रेशन में चले जाती हैं। हाँ, सही बात। आप ये बिलीव करोगे, कर सकते हो, ये सही बात। वो खानदर ब्रोट तक डिप्रेशन में क्या रीजन, एक होता है रिलेशनशिप, दूसरा होता है कि घर वालों के साथ नहीं बनती है, सही है। तीसरा होता है कि अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती है। मतलब ये बात मैंने आपको पहले बोली, ये बात थोड़ी सी कड़वी है बिल्कुल, बट ये बातें सच है। या सर्टिफिकेट
तो जब मैं घर आ गया मुझे प्राउड फील हुआ कि भाई आज मुझे सर्टिफिकेट भी दी, तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने दी सर्टिफिकेट। तो मैं भी कुछ कर रहा हूँ। पदल पे घर वो तो अब घर वालों को क्या मैं बोलूं कि मैं कोई बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। पतमन में घर के तो क्या कागज वर्खा होने तो मतलब फिर मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बोला तुमने कागज वर्क क्या है, मैं गए 15 वरी करा, वो वरी करा सर्विस, मैं जहर दिसमत सर्टिफिकेट कि यह सह चीज यथ चीजस ना कह कम।